श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। सुनियो न बच्चन तो कछु कावे, मुड़ी मुड़ी चलत निरखि सुख पावे, मन अरुण प्राण श्याम का दीने, लौटा तू न पग चीना चीने। कन्हैया की बातों को सुनकर कुछ संतोष होता है, फिर भी मैया उन्हें मुड़ मुड़ कर चलते हुए देख सुखी होती है। वह अपने मन और प्राण कन्हैया के पास छोड़कर उनके चरण चिन्हों को देखते ही चली जा रही है। राम श्याम संग सकन सुहाए, पुलकत चलत दुर्गन लाए, बचरन मृदल चरण चित लाई, खुरुदन चलत मृदु भूमि बनाई। कन्हैया और बलराम के साथ सखा शोभा दे रहे हैं और वे उनकी ओर दृष्टि लगाए हुए पुलकित होते चल रहे हैं। ये विचार कर कि कन्हैया के चरण बड़े कोमल है, अपने खूरों से बछड़े पृथ्वी को कोमल बनाते चलते हैं। चरण सरोजन परस लही, धरनी पुलकित रस रसाती, वृंदावन देवी सुपथ मुदित सवारत जाती। बलराम कृष्ण के कमल कोमल चरणों का स्पर्श पाकर पृथ्वी पुलकित होकर आनंदित होती है और भी वृंदा देवी प्रसन्न होकर मार्ग संभालती है। श्याम साध पूरी भई, अगणित कौतुक कीन, योग निद्र लहत नहीं, अस रस बचरन दीन। श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो गई। उन्होंने बहुत से विचित्र खेल किए और जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है वह आनंद उन्होंने बछड़े को दिया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। उन्मुख चुमत कबू सुहायो, हरत तृण ले उन्हें खवायो, अंजलि भरी उन नीर पियावे, गीलो पट निचोरी मुख नावे। वह कभी बछड़ों का मुख चूमते और कभी हरी हरी घास लेकर अपने हाथ से खिलाते, अपनी अंजलि में जल भरकर उनको पिलाते और कभी अपना वस्त्र गीला करके उसको बछड़ों के मुख में निचोड़कर पानी पिलाते। देवन गगन मगन रस पाई, निर्कत प्रसन्न तो जमन बरसाई, जिन अनंत ऐश्वर्य बतायो, सोए बचरन बोलत बुरायो। देवगण आकाश में लीलाएं देखकर प्रसन्न होते हैं और वह जाके अपने हृदय में बसा लेते हैं। जिस ब्रह्मा का अनंत ऐश्वर्य है वही बावला होकर बचड़ों से बातें करता है। ब्रह्म नराकृतिन ब्रज लीलन, समुजन सरल निर्गुण शीलन, जय जय कई सुर वाद्य बजावे, इम मन मगन भाव प्रगटावे। साकार ब्रह्म की इन ब्रज लीलाओं का और उनके गुण तथा शील आदि को समझना आसान नहीं है। आकाश में देवता सब देखकर जय जयकार करते हुए बाजे बजाते हैं और इस प्रकार अपने आनंद को प्रकट करते हैं। ग्वाल चकित गगन निहारी, देख मगन सुमन वरसारी, सकन संग हरि भोजन पाए, परमानंद मगन छवि छाए। ग्वाल बाल आकाश से फूलों की वर्षा होते देखकर चकित होकर आकाश की ओर देखते और आनंदित होते हैं। कुछ देर में कन्हैया ने सखाओं के साथ भोजन किया और आनंदित हुए। करी विश्राम मेरु स्वर लायो, नाचत ग्वालन मगन नचायो, झूमी झूमी बचरन प्रसन्न आए, वन विहंग कपिल वृंद सुहाए। फिर कुछ विश्राम करके कन्हैया ने बंसी बजाई और सब नाच नाच कर उन्हें नचाने लगे। बछड़े भी झूम झूम कर प्रसन्न होने लगे और वन के पक्षी और बंदर झुंड के झुंड आकर शोभा देने लगे। बहत रहत चाहत रसन, पे बिलम मनि मानी, पुरी और लोटत मगन, श्याम ही की जानी। वे सब इसी आनंद के प्रवाह में बहते रहना चाहते हैं, किंतु विलंब के भय से कन्हैया के मन का भाव जानकर पूरी का और लौटते हैं। इमी बचरन चराई ब्रज आवे, गुजुर की दूरी भरी छवि छावे, रूप राशि रस मनु प्रवाहित, निर्कत डूबत चित समाहित। इस प्रकार से बछड़ों को चरा करके श्री वृंदावन में वापस आ रहे हैं और धूल से भरे उनके अंग शोभायमान होते हैं। कन्हैया के साथ मानो सौंदर्य की राशि बहती रहती है और जो तनिक ध्यान से इसको देखता है उसके चित्त उसमें डूब जाता है। लीलन लहरन गिर सुहाए, अदरन स्वर लहरन प्रगट आए, बक्समाल बन लहरत राजे, जिन लहरन जलमल छवि ब्राजे। वे लीला की लहरों से घिरे हुए शोभायमान होते हैं और वे अधरों से वंशी का स्वर प्रकट करते हैं। उनके वक्षस्थल पर बनमाला लहराती है और झलमल छवि झलकाती है। चरणन रुन लहरन लारे, उन जुलन लहरन की छवि हारे, पित कुंडलन लहर कपोलन, चहती पुत्रियन लहरन डोलन। उनके चरणों में ललामी की लहरें लहराती हैं, उनके पांव के नाखूने से स्वच्छ प्रकाश की लहरें उठती हैं। पीले कुंडल गालों पर लहराते हैं और उनकी पुतली आनंद की लहरों में डोलना चाहती है। ग्रीवा पंख लहर राजे, पुष्ट लहरियन भुजबल साजे, पुलक किलक लहरन लहराए, गोप वेश लहरत छवि छाए। उनकी टेढ़ी गर्दन लहराती शोभा देती है और पुष्ट भुजाओं में बल की लहरें लहराती हैं। वे पुलकित होते हैं, किलकारी भरते हैं और उसे लहरें उठती और वे गोप वेश में लहराते हुए शोभा देते हैं।
अंग अंग लहरन लहरावे ग्वालन लहर लहर रस पावे ब्रज लहरत निरखत ब्रज प्यारो प्रोम प्रोम रस लहरन वारो। कन्हैया के अंग अंग से लहरें उठती है और उसको आनंद लहराते हुए ग्वाल बाल पाते हैं। सारा ब्रज बछड़े साथ में लहराता हुआ चलता है। उसे ब्रज का प्यारा कन्हैया देखता है और उसके रोम रोम में रसमयी लहरें उठती हैं। इमि लहरत रावत ही ग्वालन सग ब्रज आए लहरन शहरन तरुलतन लहरत झुकी बलि जाए। इस प्रकार लहराते लहराते हुए कन्हैया ग्वालों और बछड़ों के साथ आ रहा है और उसकी लहरों के प्रभाव से लता वृक्ष लहराते हैं और झुकते हुए कन्हैया पर बलि बलि जाते हैं। सरसरितन लहरन लसत हंसत कमल मुख खोल ब्रज कन कन लहरन मगन झूमत मन रस डोल। कन्हैया को देखकर नदी और सरोवरों में लहरें उठने लगती हैं, मानो कमल रूपी मुख खोलकर हंसने लगते हैं। इस प्रकार ब्रज का कनकन लहराता हुआ आनंदित होता हुआ रस में विभोर होकर घूमता है। पूर्ण वत्सपाल वत्सचारण लीलाएं दिन दिन वत्स चरावन जावे सरस सख्य रस सकन पियावे नित नव खेल सरस रस वारो खेल सकन संग आनंद दुलारो। कन्हैया प्रतिदिन बछड़े चुराने जाते हैं और वह रस में सख्य रस सखाओं को पिलाता है। वह नंद दुलारा नित्य नए नए रस में खेल सखाओं के साथ खेलता है। अपिसे उल्लास दिखावे खेलत ग्वालन अति सुख पावे गो बचरन घेरत नाई बाल्य भंगी मन बलि बले जाई। ग्वाल बाल खेलने में अत्यंत उत्साह देखकर सुखी होते हैं। गाय और बछड़े उनको खेलते समय घेर लेते हैं और उनके बाल चलपलताओं पर बलि बलि जाते हैं। सकल चराचर गति न्यारी परमानंद मगन छवि चारी सुर बिन तनी सुर संग बल जाही आनंद मगन अचित से दिखाई। ब्रज के संपूर्ण घर और अचर पदार्थों की दशा विचित्र हो जाती है और वह सब परमानंद में डूब जाते हैं। देविया देवताओं के साथ लीलाओं को देखकर बलि बलि जाती है और आनंद में डूबकर चेतना रहित हो जाती है। सरस सख्य रस भगवित गालन करत नीलमणि लीलन लालन रसुलास लहरन लहारे गोपिन भाव मगन छवि लहारे। सरस सख्य रस से प्रभावित बालों बालों में कन्हैया लीलाओं के द्वारा आनंदित करता है। उस समय आनंद की लहरें लहराने लगती है और गोपियां इन भावमयी छड़ियों का ध्यान करने आनंदित होती है। सुमृत वत्स पाल रस झाकी मगन गमन मन जिन झाकी निर्विष नून लाई परकरि साजे समय को लाई। वे वत्सपाल बने हुए कन्हैया की रसमयी लीलाएं झांकियों का मन ही मन ध्यान करती हैं और उनके सुमिरत का आधार वह झांकी होती है जो उन्होंने वन गमन के समय मन में अंकित कर ली होती है और संध्या के समय एकत्रित होकर टकटकी लगाए उनकी प्रतीक्षा करती है। गोपनती आनंद मगन निरखतावत जात पुलक रसन पलक दुर्गन अडिग पगन रसमात। गोपगण अत्यंत आनंदित होकर कन्हैया का बन जाना और लौटना देखते रहते हैं। उस समय वह आनंद से पुलकित हो जाते हैं और बिना पलक गिराए एक जगह खड़े होकर आनंद में डूबे उनका दर्शन करते हैं। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। करत काज करो मन लाए ब्रज नर नारी रस रसन सरसाए राम श्याम गोपन गो बछरन गिरे करत नव नव रस चंचरन। समस्त नर नारी घर के काम कन्हैया में मन लगाए हुए करते हैं और आनंदित होते हैं। बलराम और कृष्ण ग्वालों बछड़ों से गिरे हुए नए नए रस को प्रकट करते रहते हैं। अस जाके नहीं धरी ब्रज सोहे सुर नर मुनि मन मन जिन लख मोहे महरी महर जर आनंद निर्झर सन भरत करत जन मन सर सरोवर। ऐसी झांकियों को हृदय में धारण करके ब्रज सुशोभित होता है जिसे देखकर देवता मनुष्य और मुनिजन मोहित हो जाते हैं। नंद और यशोदा प्रसन्न होकर आनंद के आंसू बरसाते हैं और उनके आंसुओं को देखकर सभी का मन रस से भरकर सर और सरोवर का रूप धारण कर लेता है। रसन रहत ब्रज हरो हरोसो कन कन मधुर रस भरो भरोसो अंग कांति युत सुर बिल लामा भरत करत ब्रज रज रस धामा। सारा ब्रज इस रस से भरा भरा हरा भरा प्रसन्न बना रहता है और कन कन में मधुर मधुर रस भर जाता है। कन्हैया की सुगंध से युक्त अंग की शोभा ब्रज रज में भर जाती है और उसे रस में बना देती है। क्रीडारत निरकत रस पाई भूमि तृणांकर पुलक जनाई सर सरोवर मिले रस रस आवे ब्रजपुर रसन समुद्र बनावे। खेल में लगे हुए कन्हैया को आनंदित होकर पृथ्वी देखती रहती है और अंकुरों के रूप में अपनी कावाली प्रकट करती रहती है। छोटे बड़े सर परस्पर रस की बाढ़ से मिलकर ब्रज को रस का समुद्र बना देते हैं। पूर्ववासिन सब विधि ने जानो कुशल वत्सपाल की न मानो ब्रजवासिन सम्मति बल पाई सो पियो सकल वत्स नंद लाई।
सभी पूर्ववासियों ने सब प्रकार से कन्हैया को कुशल वत्सल पाल मान लिया। अस्तु ब्रजवासियों की अच्छी संपत्ति पाकर नंद ने कन्हैया को संपूर्ण बछड़ों के पालन का भार सौंप दिया। सब बछड़न पालक बनो, नंद नंदन घनश्याम, वत्स पालना बनी, शोभत बल गुण ग्राम। अब कन्हैया संपूर्ण बछड़ों का पालन करता बन गया। इतना ही नहीं, वह वत्सपालों का नायक भी बन गया और उसमें अनेक गुण शोभा देने लगे। बड़े भोर उठी जात कनाई, बड़ो काम मनु देत जगाई, मैया उन श्रृंगार बनावे, विविध कलौ दे सुख पावे। अब कन्हैया बड़ी जल्दी उठ जाता है, मानो बड़ा काम उसके जल्दी जगा देता है। मैया उसका श्रृंगार बनाती है और उनके प्रकार के कलौ देकर सुखी होती है। जान तो सब गोपिन जुरई है, श्याम श्रृंगार नेने के देरे, ग्वालन लखी उन घर न सुहायो, करण कले उन्हें उभायो। वह जानती है कि जब गोपी आ जाएगी तो कन्हैया तनिक भी श्रृंगार नहीं धारण कराएगा। ग्वालों के आ जाने पर उसे घर में रुकना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि कलौ करने में भी उसका मन नहीं लगता। जासो को न आवन पा